વાલનો દરિયો છે તું છલકતો જાય છે, લાગણી घेराय છે ને तू वरसतो जाए छे। मैं सिया आज बात करने वाली हूँ एक ऐसे रिश्ते के बारे में जो रिश्ता ईश्वर ने बहुत फुर्सत से बनाया है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें बहुत सारा प्यार, इमोशन का कॉम्बिनेशन है। पिता और बेटी का रिश्ता। जब एक घर में बेटी का जन्म होता है ना, तो पत्थर दिल बाप भी फूल जैसा नाजुक बन जाता है, क्योंकि पापा शब्द बोलते ही हमारे पूरे जहन में प्यार, त्याग, समर्पण और बलिदान की लहर छा जाती है। बेटी जब जन्म लेती है, वो गोरी है, काली है, कैसी दिखती है, वो नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, वो कोई पिता के लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि हर बाप के लिए एक बेटी उसकी राजकुमारी है, उसके लिए प्रिंसेस है। एक बार ना मैं मेले में गई थी। छोटी सी लड़की थी। छोटी सी लड़की मेले में बहुत सारी भीड़ की वजह से वो पूरा मेला देख नहीं पा रही थी। उसने पापा को कहा, पापा मुझे भी पूरा मेला देखना है। पता है पापा ने क्या किया? आप सब जानते होंगे। पापा ने अपनी नाजुक सी बेटी को उठाया और अपने कंधों पे बिठाया। उस दिन से मुझे इस बात का रियलाइज हुआ कि जब एक बाप बेटी को कंधे पर उठाकर उसको दुनिया दिखाता है, इसीलिए तो बेटी के लिए उसका बाप भी पूरी दुनिया होता है। तो ऐसा प्यार भरा रिश्ता है बाप और बेटी का। बहुत किस्मत वाली होती है वो लड़कियां कि जिन्होंने पापा की उंगली थामकर बचपन में चलना सिखाया था। कन्यादान में भी पापा का हाथ था, और घर से विदा हुई तो सिर पर भी आशीर्वाद के रूप में उसके सिर पर उसके पापा का हाथ था। पता है, बचपन में 5 रुपए की पेंसिल की बात हो, जवानी में 500 रुपए की पार्टी की बात हो, या पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपए की बात हो, मैंने कभी भी अपने पापा को मना करते हुए नहीं देखा। इसीलिए मैं आज कहती हूँ कि मैंने अपने पापा जैसा अमीर इंसान नहीं देखा। इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि जिसके पास पापा है ना, जिस बेटी के पास, वो कदर कर लो, और जिसके पास नहीं है मेरी तरह, वो कुछ ऐसा कर लो कि वो जहाँ भी हो खुश हो अपनी बेटी को देखकर। एक घर में जब बेटी का जन्म होता है ना, तब आपने देखा है कि घर के सारे लोग उससे ताना मारते, तू तो बहुत बदल गया है, अब एक बाप जो बन गया है, तेरे को सारे तेवर ही बदल गए, और तेरा गुस्सा कहाँ चला गया? तो ये होता है बेटी का प्यार। बाप के दिल में जो भी कांटे होते हैं, जो भी गुस्सा होता है ना, बेटी अपनी एक स्माइल से उसे दूर कर लेती है। एक थका हारा बाप जब घर पे आता है और दूर से उसकी बेटी को देखता है, और वो बेटी प्यार से हक करके पूछती है, पापा पानी लेके आऊं? आपको पता चल गया होगा, उसी वर्ष से उनकी पूरी थकान मिट जाती है। और वही पापा क्या करते हैं हमारे लिए? पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। शायद बचपन में हमारी एक फ्रॉक के लिए उन्होंने कितना तो ओवरटाइम काम किया होगा। तो कैसे भूल सकते पापा के इस एहसान को? आज भी जब मुझे कोई देखता है और मेरे कर्ली हेयर और मेरी स्माइल की वजह से कोई बोलता है ना, तो ना बिल्कुल अपने पापा पे गई है, तो पता है मैं क्या फील करती हूँ? मुझे ऐसा लगता है मानो मैं एक सेलिब्रिटी हूँ। इतना प्राउड फील होता है, क्योंकि मुझे लोग ऐसा कहते हैं, तू अपने पापा की कार्बन कॉपी है। तो ये रिश्ता है बाप और बेटी का, जिन्हें मैं अपने लफ्ज में यहाँ बोलना चाहूंगी। कुछ लिखा है मैंने अपने लफ्जों में। थाम के उंगली चलना तो आपने सिखाया पापा, थाम के उंगली चलना तो आपने सिखाया पापा। आज जब कोई उंगली उठाता है ना, तब याद सिर्फ आपकी आती है पापा। कंधों पे बैठ के दुनिया तो आपने दिखा दी, कंधों पे बैठ के दुनिया तो आपने दिखा दी। आज दुनिया को जब समझने और समझाने की बारी आई, तब आप मेरे पास नहीं हो पापा। रूठ जाती थी ना जब आपकी ये गुड़िया, तब जोकर बना के हंसाते थे और गुदगुदी करके मनाते थे। आज अगर रूठ भी
भी जाऊं तो कोई मुड़कर देखता भी नहीं है पापा। एक चोट लगती थी, खरोच लगती थी, तब आपको मैंने मेरे लिए छुप छुप कर रोते हुए देखा है पापा। आज दिल के हजारों टुकड़े हो जाते हैं और आंख से निकला हर आंसू आपका ही हाथ ढूंढता है पापा। सो आई मिस यू सो मच पापा। आप जहां भी हो, आप मुझे देख रहे हैं। और आगे मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने सुना था बेटी के लिए बाप खुदा से भी लड़ जाता है। मैंने सुना था बेटी के लिए बाप खुदा से भी लड़ जाता था, लेकिन मैंने ये नहीं जाना था कि उसकी हर खुशी के लिए वो खुद खुदा के पास पहुंच जाता है। सो आई मिस यू सो मच पापा। और अंत में हम सब एक बहुत ही फेमस सॉन्ग साथ में गाएंगे। क्या आप मेरा साथ देंगे? ओके। अरे बगिया तेरी छोड़ी, बैल नींदिया तेरी चोरी, बस इतनी सी याद रखियो मेरी बात।